तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आईटीबीपी का दस्ता भी यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाता हुआ और साथ ही ये बताता हुआ कि भारत की रक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार है ये जो दस्ता है। और ये जो दस्ता है, ये कहना गलत नहीं होगा, जो विषम परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भी इस दस्ते का कमाल हमने देखा है। जब किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति बनती हुई है, क्योंकि वहां पर जो हालात हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, काफी ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसे हालातों को किस प्रकार से आईटीबीपी की ओर से संभाला गया है, वो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो दस्ते हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ये बता रहे हैं कि आज कर्तव्य पथ पर सिर्फ परेड नहीं हो रही है, कर्तव्य पथ पर वो परंपरा दिखाई दे रही है जिसे भारत ने अपने भीतर संजोए रखा है, संवारे रखा है। और इसी के साथ लगातार जैसे जैसे वक्त बढ़ा है, वो वैसे वैसे और भी ज्यादा ताकतवर हुआ है। बिल्कुल, और ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक तमाम दस्ते यहां पर परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का ऊंट का दस्ता भी इसके बाद आने वाला है। तो ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से, जहां पर राष्ट्रपति को सलामी देते हुए दस्ता आगे बढ़ता हुआ और महिला निरीक्षण यहां पर देख सकते हैं आप। महिला नेतृत्व यहां पर हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात जिस तरह से हम कर रहे हैं, दीपशिका, देखने वाली बात यह भी है कि जो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है वो भी एक महिला ही है। महिला निरीक्षण, महिला नेतृत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो महिला का नेतृत्व है अलग अलग क्षेत्रों में हमें जरूर देखने को मिला, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह भी है कि इस बार दो जो चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं, इन चीफ गेस्ट के नामों ने टक्कर दी है सीधा अमेरिका को, और ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका हर जगह पर भारत के लिए खासतौर से मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत यूरोपीय संघ में भी उसी प्रकार से दावेदार हकदार। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऊंट दस्ता, बिल्कुल रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है, और रेगिस्तान का जहाज जब आगे बढ़ रहा है तो तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार डिप्टी कमांडर महेंद्र पाल सिंह राठौर की कमान के तहत बीएसएफ के शाही ऊंट आ रहे हैं। ये रेगिस्तान के जहाज, जैसा दीपशिका ने बताया, कहे जाते हैं। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी हैं, और इनका दस्ता आप देख सकते हैं। और ऊंट सवार सैनिक राजस्थान और गुजरात सीमा पर कुख्यात तस्करों और चरमपंथियों का सफलतापूर्वक पता लगाने में सहायक रहे हैं। इस दस्ते की खास बात यह है कि ये वर्ष 1976 से लगातार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहे हैं, यानी कि पहली बार नहीं है। 1976 से लगातार ये गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर का ये दस्ता आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनसीसी छात्राओं का ये मार्चिंग दस्ता है। इनके पीछे ही एनसीसी छात्राओं का मार्चिंग दस्ता आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो मुख्य अतिथि वहां पर आए हैं, उन्हें दीपशिका ये दस्तों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर एक दस्ते की अपनी खासियत है। और ये आप देख सकते हैं एनसीसी छात्राओं का मार्चिंग दस्ता। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली मार्चिंग टुकड़ी में 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल हैं। इस दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। और ये उल्लेखनीय तथ्य है कि एनसीसी मार्चिंग दस्ते में पूरे देश से छात्राएं शामिल हुई हैं, यानी कि किसी एक राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश से यहाँ इसमें छात्राएं जो है वो शामिल हुई है। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक बताया जाता है। कैडेटों से साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, ड्राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये कदम कदम बढ़ाए जा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा धुन बज रहा है। तो एनसीसी के छात्रों का ये मार्चिंग दस्ता आप देख सकते हैं, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट मार्च करते आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो एनसीसी का दस्ता या एनएसएस का दस्ता या बाकी छात्र छात्राओं का दस्ता, स्काउट एंड गाइड, तमाम चीजें अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये वो छात्र हैं जिन्हें हीरे की तरह तराशा गया है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद
लगभग कई लाखों बच्चों में से इन्हें चुना जाता है जो अनुशासन दिखाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर इस समय जो दस्ता चल रहा है वो एनसीसी का। सोचिए पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से एक ही छत के नीचे रहना, और एक वो कठिन जो उनका डेली रूटीन रहता है, सुबह 5 बजे उठना, परेड में जाना। कोई पहाड़ी क्षेत्रों से आया है तो कोई समुद्र किनारे से आया है, लेकिन एक ही छत के नीचे विषम परिस्थितियों में, ये वैसी परिस्थितियां जो पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखी होंगी, उन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए ये वो छात्र चुने जाते हैं जिनके अंदर भावना होती है। और आगे तस्वीरें हैं माई भारत राष्ट्र सेवा योजना का ये मार्चिंग दस्ता जो ऊर्जा, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण की भावना का एक शानदार प्रतीक है। 200 माई भारत राष्ट्र सेवा योजना दल का दस्ता यहां मार्च कर रहा है और देश भर में 5 जोन में आयोजित प्री रिपब्लिक डे परेड कैंप के माध्यम से इनका सजगतापूर्ण चयन किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये स्वयंसेवक उच्च शिक्षा की विभिन्न धाराओं से हैं, जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, प्रबंधन, पशु चिकित्सा, विज्ञान, वाणिज्य भी शामिल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1969 में सिर्फ 40,000 स्वयंसेवकों के साथ इसे शुरू किया गया और बाद में मान्यता मिली, और मान्यता के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने बेहद खूबसूरत। और अब मास पाइप एंड ड्रम बैंड दस्ता कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की परेड में इस मास पाइप एंड ड्रम्स के संयुक्त बैंड दस्ते में पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, 14 गोरखा ट्रेंड सेंटर और बंगाल इंजीनियर ग्रुप, एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर और 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के 6 मास्ड पाइप एंड ड्रम बैंड में 7 जूनियर कमीशन अधिकारी और 90 संगीतकार शामिल हैं। और ये विहंगम दृश्य आप ब्रॉड व्यू देख सकते हैं कर्तव्य पथ का, और इसका नेतृत्व पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार देशराज कर रहे हैं। बैंड इंद्रधनुष की धुन बजा रहा है। और अब देखिए जो राज्य की झांकियां वो आ चुकी हैं जिसका इंतजार शायद आप सभी को होगा। आशा रिकांडे जो कि असम का टेराकोटा शिल्प ग्राम है, वो कर्तव्य पथ पर यहाँ परेड करता नजर आ रहा है। और ये असम के धुबरी जिले में स्थित प्रसिद्ध आशा रिकांडी गांव से है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमारे राज्य की खूबसूरती क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर कल्चर और राज्य की पौराणिकता, राज्य की पहचान सभी एक साथ इस झांकी में दिखाई दे रही है। और दीपशिका, जब भी कर्तव्य पथ पर राज्यों की झांकी आती है तो अनेकता में एकता का जो परिचय है वो देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से तमाम राज्यों की अलग अलग, कहा जाता है कि भारत में हर 10 किलोमीटर में परिधान बदल जाता है। और अब ये देखिए गुजरात की ये झांकी आपको दिखा रहे हैं, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। मैडम भीखाजी कामा जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघाणी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. Explanations of what is happening, context being given. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. So much to take in, so much to absorb. And now we look forward to next, going past the saluting base. और अब देखिए आयुष मंत्रालय का ये जो झांकी है, आपको आयुष मंत्रालय की झांकी आपको नजर आएगी। बता दें कि चिकित्सा पद्धतियों को और सुदृढ़ बनाने के लिए, उन्हें राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना में एकीकृत करने के लिए इस योगदान को यहाँ पर दर्शाया गया है। आयुष की अगर हम बात करें, यानी कि पौराणिक और वैदिक काल से चलती वो चीजें या वो रेमेडीज जिनका इस्तेमाल हम आज के इस समय में कर रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे प्रेजेंटेशन है मोह और शांति का। और ये
भारत का आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य का मंत्र, जिस तरह से टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाए दीपिका, लेकिन जो भारत की जड़ी बूटियां हैं, जो भारत का ये आयुष मंत्रालय है, ये किस तरह से काम कर रहा है आज भी दिखाई दे रहा है। और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ये झांकी अब आपको दिखा रहे हैं, इसी राष्ट्रीय कौशल यात्रा को साकार करती है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये झांकी जो भारत को आत्मनिर्भर यानी कि फ्यूचर रेडी राष्ट्र के रूप में उभारते हुए दर्शाती है। झांकी का नेतृत्व कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अखिल भारतीय टॉपर्स, जिन्हें कौशल दीक्षांत समारोह 2025 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनके उत्कृष्ट स्किल्स के लिए सम्मानित किया गया है। और साथ ही इसी वर्ष मंत्रालय के प्रतिभागियों ने ताइपेई में हुए वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन 2025 में अनेक पदक और मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस का भी जीते हैं। महिलाएं और पुरुष साथ साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम 150वीं जयंती भी बनाई गई। लोगो भी कहें तो अगर लोगो भी इस बार की और जो थीम है गणतंत्र दिवस की, वो भी वंदे मातरम है, जिस थीम को छत्तीसगढ़ ने भी चुना है। और उसी थीम के आधार पर यहाँ झांकी के सामने बिरवा समाज के वीर गुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं, जो 1910 के भूमाकाल विद्रोह के नायक थे। भूमकाल का अर्थ अन्याय के खिलाफ समाज को दिशा देना। झांकी के पिछले हिस्से में आपको नजर आएगा शहीद वीर नारायण सिंह पर तलवार लिए हैं और वो बिंजवार जनजाति के हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और साथ ही वो तस्वीर भी उन शूरवीरों की 1856 में जहां अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को एक व्यापारी के अनाज भंडार को लूटकर अकाल के समय गरीबों में बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और अब ये गृह मंत्रालय BPRD की झांकी, 3 नए कानूनों और अधिनियम पर बनाई गई ये झांकी जन केंद्रीय न्याय प्रणाली। गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी में 3 ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के अधिनियम और क्रियान्वयन को दर्शाया गया है। 1 जुलाई 2024 से ये प्रभाव में आए और ये कानून औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेते हुए आधुनिक नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्रालय की ये खूबसूरत झांकी, और इसके बाद जो झांकी आएगी वो उत्तर प्रदेश की, और ये उत्तर प्रदेश की झांकी आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति को दर्शाती हुई ये झांकी देखिए। ये झांकी उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र की शान कालीजर किले की प्राचीन वैभव गाथा को प्रस्तुत करती है और साथ ही आधुनिक तीव्र गति से प्रगति पर अग्रसर उत्तर प्रदेश की छवि को भी उजागर करती है झांकी देखिए। अग्रभाग में कालीजर के प्रसिद्ध शिलाखंडों में से एक मुख लिंग का प्रदर्शन इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और स्थापत्य परंपरा की अभिव्यक्ति कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।